अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं बोल वज़ीराबाद की सीरियल हिस्ट्री ऑफ वज़ीराबाद का तीसरा प्रोग्राम। आज हम जिक्र करेंगे वज़ीराबाद की तारीखी इमारत में सबसे मुनफरिद और खूबसूरत इमारत गुरु कोठा का, जिसे वज़ीराबाद की तकरीबन 100% आवाम ने देख रखा है। एक वक्त था जब ये इमारत वज़ीराबाद के हर कोने से दिखाई देती थी। क़याम पाकिस्तान से कबल इसकी यात्रा के पेशे नजर सिख दूर दराज से यहाँ आते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी अहमियत कम होती गई। तकसीम हिंद के बाद सिख यहाँ से नकल मकानी कर गए और ये जगह भारत से आने वाले मुसलमान मुहाजिरीन को आर्जी तौर पर अलाट कर दी गई। इसके बाद ये इमारत जम्मू कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन की तहवील में दे दी गई, जिसमें आज भी तकरीबन 20 के करीब खानदान आबाद हैं, जिन्होंने इस इमारत को अपने रहन सहन के मुताबिक ढाल लिया है। तकसीम हिंद के बाद गुरु कोठा की अराजी और इमारत महकमा औकाफ की निगरानी में है। 1960 में गुलाबदीन नामी शख्स को 15 मरले अराजी किराए पर दी गई। बाद अज़ां रोशनदीन को 6 मरले और अब्दुल रशीद को 5 मरले अराजी किराए पर दी गई। बताया जाता है कि गुरु कोठा की मलकियती अराजी 13 एकड़ है, जिसमें मौलाना जफर अली खान डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट एमसी बॉयज हाई स्कूल और मुल्हिका प्लेग्राउंड शामिल है, जबकि गुरु कोठा की इमारत का रकबा 2 कनाल है। गुरु कोठा की तामीर कब और किसने करवाई, इसके मुतालिक 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तारीख नजरों से ओझल है और हैरानकुन बात यह है कि सिख यात्री भी इसके मुतालिक मालूमात नहीं रखते। अलबत्ता कुछ लोगों के नजदीक इसकी बुनियाद रंजीत सिंह के दौर में रखी गई और इसे अंग्रेज दौर में मुकम्मल किया गया। कुछ रिवायात ये भी मिलती हैं कि सिखों के छठे मजहबी गुरु हरगोबंद सिंह की क़यामगाह गुरु कोठा थी, जहां उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया, फिर वहां से रसूल नगर चले गए। इनके मानने वालों ने वहां एक थड़ा कायम किया, जिसका नाम कच्चा थड़ा साहब रखा गया। बाद में रंजीत सिंह के हुक्म पर वहां खूबसूरत इमारत की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम गुरु कोठा रखा गया। गुरु कोठा के ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल नुमा कमरा मुरब्बे की शक्ल में मौजूद है, जिसकी चारों तरफ डाटों की मदद से दरमियान में एक बड़ा दरवाजा बनाया गया है। 4 दीवारी का सदर दरवाजा मगरिब की जानिब है, जिसके माथे को बेल बूटों और नक्शो निगार से सजाया गया था। ये दरवाजा इमारत के अहाते में खुलता था, जो अब खत्म हो चुका है। पूरी इमारत के अंदर और बाहर सफेद चूने से लिपाई की गई थी। इमारत के अहाते में जनूब की जानिब 2 कुएं भी मौजूद थे। एक कुएं से तालाब में पानी भरने का इंतजाम किया जाता, जबकि दूसरे कुएं से पानी मेहमानों और मकीनों की जरूरियात को पूरा करता। काफी साल पहले दोनों कुओं को मिट्टी से भर दिया गया था। इसी अहाते में 3 तहखाने भी हुआ करते थे, जो खत्म कर दिए गए हैं। गुरु कोठे में तमाम सहूलियात का बंदोबस्त इस वक्त के फने तामीर का नादिर नमूना थे, जिस पर माहिरीन को दाद देना इनका हक बनता है। कहते हैं इस गुरु कोठा और गुरुद्वारे के साथ जमीन भी थी, जहां सिख अपनी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। आंजहानी भाई पीरू सिंह गुजरावाला की धर्मशाला से यहाँ उस्ताद मुकर्रर थे। यहाँ अरदास पढ़ाई जाती और अखंड पाठ का दर्स भी होता था। गुरु कोठा के सामने खुले मैदान में बसंत का बहुत बड़ा मेला होता था, जहां लोग दूर दराज से बसंत मनाने आया करते थे। तालाब हिकमत राय के साथ शवाला और बसंत घर भी थे, जिसमें कई किस्म के खेल होते थे। इससे मुल्हिका चाह तूतियां वाला था। यहाँ पर कैद परिंदों को रिहा किया जाता था।
एमनाबाद और अमृतसर से लोगों की बड़ी तादाद बसंत मेले में शिरकत के लिए आती हुई थी। यहाँ पर त्योहारों के मौके पर जुलूस भी निकाले जाते थे, जिनमें दशहरा, दिवाली सरे फहरिस्त थी। हिंदू धर्म प्रचारकों और उपदेशकों को भी यहाँ रश रहता था। अब कभी कभार चंद सिख यात्री यहाँ का चक्कर लगाते हैं। सिख यात्रियों के अलावा इस जगह पर कई बार मुख्तलिफ अखबारात और चैनल के नुमाइंदगान भी रिपोर्टिंग करने के खर्च से चक्कर लगा चुके हैं, मगर इसकी मुकम्मल मालूमात कोई भी नहीं रखता। गुरुकोटा से मुल्हिका जगह पर जगत सिंह के वालिद सरदार बुद्ध सिंह ओढ़ ने हिंदू हाई स्कूल की बुनियाद रखी थी। अब इस जगह पर एमसी हाई स्कूल और हिंदू स्कूल इकट्ठे हो गए हैं। हिंदू स्कूल 1938 में लाला बंदर राबन ने शुरू किया था। 1966 में शहरियों की कसीर मुतालबे पर एक हिस्से में म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज बनाया और 1972 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये कॉलेज हुकूमत की तहवील में चला गया। 1973 में नेशनलाइज होने के बाद इसे डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया और अवामी मुतालबे पर 1981 में इसका नाम तब्दील करके मौलाना जफर अली खान डिग्री कॉलेज रख दिया गया। गुरुकोटा के साथ ये दोनों तालीमी इदारे आज भी चल रहे हैं और इदारों के दोनों तरफ खेल के मैदान हैं, जिनमें से कॉलेज वाली ग्राउंड को छोटी ग्राउंड और एमसी स्कूल वाली ग्राउंड को बड़ी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर वजीराबाद के नौजवान खेला करते थे और अब नई नस्ल के लिए ख्वाब ही रह गया। एमसी हाई स्कूल के मैदान में बड़े बड़े सियासी जलसे हो चुके हैं। इस मैदान में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो, वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो, वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा काजी हुसैन अहमद, मुफ्ती महमूद, सिराजुल हक और दीगर सियासी रहनुमा खिताब कर चुके हैं, जबकि हर बड़े लीडर का हेलीकॉप्टर कॉलेज वाली ग्राउंड में उतारा जाता है। एमसी हाई स्कूल वाली ग्राउंड में मसले के अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी की जानिब से नमाज ईदैन पढ़ाई जाती है और इसके अलावा बेशुमार सियासी समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाती है। कुछ सालों से इसी ग्राउंड में बज़्म गौसिया की सालाना महफिल नात भी होती है। इस मौके पर ग्राउंड समेत कॉलेज रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। गुरुकोटा के साथ ही गुरुकोटा की नाम से एक गली भी मौजूद है, जो तेलीपुरा मोहल्ला से होती हुई वजीराबाद के मेन बाजार तक जाती है, जहां आज भी पुराने वक्तों की बेशुमार मकानात मौजूद हैं। ये तारीखी मकाम गुरुकोटा, जो अपने अंदर कई दास्तानें समोए हुए हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक तालाब भी हुआ करता था, जो बहुत पहले दफन हो चुका है। जब इस गुरुकोठा में अरदास पढ़ी जाती तो जुमला हाजरीन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। एक शख्स बुलंद आवाज से अरदास पढ़ता, बाकी खामोशी से सुनते। अगरचे इस इमारत ने बड़े अरूजो ज़वाल देखे, मगर जमाने के सितम ज़र्फियों के बावजूद ये इमारत आज भी अपने मजबूत बुनियादों पर कायम दायम है और हर आने वाले जमाने का खुंदा पेशानी से इस्तकबाल करती है। पोल वजीराबाद के साथ अपनी होस्ट रिदा सुहेल को इजाजत दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पोल वजीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके।